शेर, मुझे एक बात बताइए कि एफएमसीजी ब्रांड अपने कन्वर्जन रेट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? नम्रता, इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एफएमसीजी ब्रांड कन्वर्जन किस चीज़ को काउंट कर रहा है। जैसे आपके बी2बी के कस्टमर का कन्वर्जन डिफरेंट हो सकता है, बी2सी का कन्वर्जन डिफरेंट हो सकता है, और जो इसको दो ही मेजर पार्ट में लेके चलते हैं। अगर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बी2सी का कन्वर्जन, जिसमें आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करें। अगर आप इसको खुद की वेबसाइट से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा उसमें आपको कभी भी वो आरओआई आने ही नहीं वाली, क्योंकि आपका प्रोडक्ट 100, 50, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, मतलब 100-200 रुपये से कम का भी हो सकता है। अब मार्केटिंग की कॉस्ट उस केस में ज़्यादा लग जाएगी। अगर आप आरओआई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ, अगर आप अवेयरनेस के लिए चला रहे हैं कि लोगों तक आपका कंटेंट का जो की मैसेज है वो पहुंच जाए, उसके लिए चला रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक डिफरेंट अप्रोच है मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ आरओआई ड्रिवन, कि पैसा डालो पैसा आया, वो अप्रोचेबल ई कॉमर्स के केस में नहीं है। बट हाँ, अगर आप यही प्रेजेंस अपने थर्ड पार्टी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, वहाँ से आपका डेफिनेटली एक आरओआई ड्रिवन मार्केटिंग हो सकती है कि आपने इतना पैसा डाला और इसके अगेंस्ट में इतना रिटर्न आया। अब हम बात करते हैं इसको बी2बी सेगमेंट में, जहां हम कन्वर्जन के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। बी2बी सेगमेंट में दो चीजें आ गई, या तो नए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को बनाओ, जितने नए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, कितने नए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बने, उन्होंने कितना माल लिया और कितना पैसा आपने उस मार्केटिंग पे खर्चा, वो आपके लिए कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। दूसरा, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग टाइप का जब सीजन आता है, जब आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वगैरह के लिए अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं या उसके लिए डील करते हैं कंपनियों के साथ, वहाँ पे आपका आरओआई निकालना आसान है कि आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख लगाए, आपको 1 करोड़ का धंधा आया, आपने इतना पैसा लगाया, इतना करोड़ का धंधा आया। तो वहाँ पर बी2बी के सेगमेंट में ये दो मेरी नज़र में जो सबसे प्राइम सेक्टर है, जहाँ पे आरओआई ड्रिवन आप मार्केटिंग कर सकते हैं, कन्वर्जन ड्रिवन मार्केटिंग कर सकते हैं, वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर आप ई कॉमर्स के केस में बात करें, तो जो थर्ड पार्टी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या क्विक कॉमर्स वाली वेबसाइट है, वहाँ पे बात कर सकते हैं। और डायरेक्टली अपनी वेबसाइट से सेल करने की मैं बोलूँगा, अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। बट मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, उसमें आपको कई 100 साल लग जाएंगे कि आप उसकी आरओआई उसमें पॉजिटिव आएगी कि लोग आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय करें। तो आपको क्या लगता है, मुझे एक और बात बताइए कि क्या यूजर एक्सपीरियंस और पर्सनलाइज्ड ऑफर्स कहीं हेल्प करता है इस कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करने में? ये डेफिनेटली करेगा, बट वहाँ पे हमें अपने जो कंटेंट है वो इमोशनल साइकोलॉजिकल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उसमें आप मतलब आरओआई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने डाला और लोग उसको बाय कर लें, मतलब वो ई कॉमर्स टाइप की सेल नहीं हो सकती वहाँ पर। बट वहाँ पर आप लोगों के अंदर वो इमोशन हिट कर सकते हैं, अपने ब्रांड कम्युनिकेशन या जो आप मैसेज बना रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो किस सोशल जो इवेंट्स होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं उसमें कैसे रेलिवेंट है, और वो उस पर्टिकुलर लोकेशन में आप रन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देके चलता हूँ, आई थिंक उससे आप ज़्यादा बेटर रिलेट कर पाएंगे। मान लो मैं बात करता हूँ कि एक ब्रांड है जो महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र में वो ब्रांड सिर्फ सेल तो करता है, बट नागपुर में उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है। मैं कहता हूँ वो नागपुर की जगह कोई दूसरी सिटी पकड़ ले, फॉर एग्जाम्पल पुणे पकड़ ले। पुणे ने अपना वो एक रीच का कैंपेन चलाए अपने की मैसेज के साथ, और वहाँ देखे कि उस पर्टिकुलर सीजन में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जिसका उसने प्रमोशन करा, उसकी कितनी डिमांड बढ़ी, क्योंकि आपने ई कॉमर्स ऐड में चलाई है, आपने सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस ऐड चलाई है ताकि आपके ब्रांड को लोग डिफरेंट तरीके से परसीव करें। अगर उसकी डिमांड बढ़ती है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर में, रिटेलर्स में, एंड बायर में, तो दैट मीन्स वो चीज़ काम कर रही है, उसको आप उस तरीके से मेजर कर सकते हैं। और क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे हर माल आपकी फैक्ट्री से ही निकल रहा है, तो पुणे में कितना माल आपका गया और कितने लोगों ने और डिमांड करा, यहाँ से आप उसके आरओआई मेजर कर सकते हैं। बट ये कैलकुलेट करने का काफ़ी डिफरेंट तरीके होंगे, जिसको आप शायद एक डैशबोर्ड में नहीं शायद मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप कोई एक्सेस मेंटेन कर रहे हैं या और तरीके से किसी और तरीके से डिस्पैच के अकॉर्डिंगली कुछ डेटा को मैनेज करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को मेजर कर पाएंगे। तो चलिए, अब आप मुझे बताइए कि आपने अपने एफएमसीजी ब्रांड के कन्वर्जन रेट को बढ़ाने के लिए कस्टमर की किस साइकोलॉजी को ट्रिगर करा है? अगर करा है तो नीचे कमेंट में बताइए।